हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो HPSC जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। इवन मैंने तो काफी टाइम से सब्जेक्टिव की भी आप लोगों को प्रिपरेशन कराई है। ठीक है, तो बच्चों से जुड़े हैं, मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं। तो उस हिसाब से जितना बच्चों को जानना है, तो जितना बच्चों को आता है या तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं फियर की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से। बहुत सारे बच्चे तो फियर में है, बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट है। मतलब बीच बीच वाले बच्चे यानी नॉर्मल बच्चे बहुत कम है। ठीक है, तो इस वजह से कि आप लोगों का इंटरव्यू जिन लोगों का 8 तारीख को होने वाला है नजदीक आता जा रहा है और आप लोगों की दिल की धड़कन बिल्कुल बढ़ी हुई है। यूट्यूब पर और इन सब पर वायरल न्यूज चली हुई है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कि कोई कह रहा है फेयर नहीं है, ये सब और मतलब ये सारी चीजें बातें चल रही हैं आपके दिमाग में। आप लोगों को अपना पढ़ा हुआ सफिशिएंट नहीं लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ से और क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे और क्या होगा। मतलब बहुत तरीके और हर कोई अपने मन से जितना हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। ये सब मतलब पूरी एक्टिविटी आप लोगों की चली हुई है। देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जो बच्चे फियर में है सबसे पहले फियर नहीं लेना है, आप लोगों को फियर नहीं करना है। बिकॉज बेटा, फियर के कारण आप जो हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, जितने भी मेरे बच्चे हैं मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप टीचर हैं इस तरह ही ट्रीट करें। ठीक है, आप लोग टीचर नहीं है, मतलब आप लोगों को टीचर बनना या ना बनना पैनल पर डिपेंड करता है। आप पूरा टोटली ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देखो, आप टीचर हैं, आप HPSC के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे वो इस बात का सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आप टीचर तो है ना, तो आप लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि आप टीचर हैं। तो प्लीज बिहेव लाइक अ टीचर। आप ना टीचर की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे हैं। आप फियर, मतलब जैसे बच्चा फियर करता है ऐसे फियर हो रहे हैं आप लोग। वो सिर्फ पैनल का जो मेन जो मकसद है वो ये है कि वो आप लोगों को ऐसे जज करना चाहते हैं कि 11th-12th के बच्चों के लायक आप लोग हैं या नहीं है। मतलब आप लोगों की नॉलेज, आप लोगों की पर्सनैलिटी, आप लोगों की हर चीज। मान लो बेटा, सपोज करो अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। ठीक है, आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो कि आप लोग 11th-12th को पढ़ा सको। आप में नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज ही नहीं होती है सिर्फ टीचर की क्वालिटी। आप लोगों ने टीचर की क्वालिटीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, साइकोलॉजी में, हर एक चीज में, लेकिन हम ना जो लर्निंग करते हैं उसको बिहेवियर में नहीं लाते। मेन रीजन ये है। देखो, आप लोगों का जो टीचर की जो क्वालिटीज है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। सपोज करो आज आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश के, मेनली इंग्लिश के जो इंटरव्यूज दे रहे हैं बच्चे, उन लोगों में हमने देखा है बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं, मैम मान लो एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ और उसने आके यूट्यूब पे चीजें बताई किसी चैनल के थ्रू या अपना उसका चैनल है उसके थ्रू, कि पता है और इंटरव्यू ना बाइलिंगुअल हो रहा है, तो आप प्लीज बाइलिंगुअल प्रिपेयर करें। अरे भाई, तुझसे बाइलिंगुअल पूछा है ना, बिकॉज आप इंग्लिश में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये जानने के लिए क्या आपकी हिंदी भाषा ठीक है, तो आप लोगों से बाइलिंगुअल पूछ लिया, क्योंकि आप पहले से इंग्लिश उनको दिखा रहे थे कि यू आर एफिशिएंट इन इंग्लिश, राइट। ठीक है, अब ऐसे बच्चे जो हिंदी में एफिशिएंट है बट इंग्लिश में नहीं है, उनसे वो इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे बिकॉज वो स्टार्टिंग से इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो अपना इस तरीके से काम करिए कि भाई भाषा की तरफ बिल्कुल ध्यान इतना ज्यादा मत करिए कि आप लोग नर्वसनेस के कारण काम ही नहीं कर पाए। आप लोगों की दोनों ही भाषा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों ही भाषा इंपॉर्टेंट है। आप जिसका अधिक प्रयोग करेंगे उससे उल्टी भाषा में वो आप लोगों का इंटरव्यू लेने लगेंगे। अगर आप लोग हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, तो पहले ही जो 1-2 लाइन में ही जब आपसे पूछे तभी बोल दें, या फिर मान लो आपने एक क्वेश्चन आगे से इंग्लिश में आया और आपने हिंदी में दिया आंसर, फिर दोबारा इंग्लिश में आया, फिर आपने समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन को, या फिर समझ पाए तो आंसर नहीं दे पा रहे हो, इस कारण आप चुप हो जाते हो भाषा के कारण। तो आपको क्या करना है, हम्बली बोल देना है, सर अभी मैं इंग्लिश लैंग्वेज में एफिशिएंट नहीं हूं, बट मैं
अपने आप को एफिशिएंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, और जैसे मैं बच्चों से जुड़ने से पहले इस भाषा पे काम करूंगा। मतलब ऐसी चीजें आप लोगों को बता देनी है। अगर वो आगे से सामने से आपसे उल्टी भाषा, आप इंग्लिश भाषी हैं और हिंदी में पूछ रहे हैं, तो भी आप बोल दें ये चीज, लेकिन आप एक जर्नल व्यू या प्री एजम्पशन करके ना जाएं कि उससे पूछा तो मुझसे भी यही पूछा जाएगा। ये जो बच्चे प्री एजम्पशन कर रहे हैं ना, बहुत सारे तो मुझे भी मैसेज कर रहे हैं कि मैम ऐसा, बेटा किसने बोला आप लोगों का सेम पैनल होगा, किसने बोला कि आप लोगों के सेम बंदे कैंडिडेट जो वो सॉरी टीचर्स है वो वही क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ ऐसा जनरल आया क्या नोटिफिकेशन? नहीं ना, तो फिर आप क्यों प्री एजम्पशन कर रहे हैं? कोई बच्चे कह रहे हैं कि मैम 3 ही होंगे, हो सकता है 12 हो, फिर क्या करेंगे आप? तो प्लीज प्री एज्यूम ना करें, कुछ भी चीज प्री एजम्पशन ना करें। सबसे बड़ी बात आप लोग ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपनी समझ को साथ लेके जाना है। नर्वसनेस के कारण या ओवर कॉन्फिडेंट के कारण, बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट है, जो उनने आंसर दिया वो सही है, टीचर सामने वाले मॉक भी देने आ रहे हैं, मैम ये भी तो हो सकता है। तो प्लीज जो बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओवर कॉन्फिडेंट है, प्लीज मेरे पास इनरोल ना कराएं और मेरे पास ना आए। फिर है एक बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी और आप लोग उस चीज से काफी मोटिवेटेड होंगे। बच्चों सबसे बड़ी बात, जिसने समय को साधा, ठीक है, उसकी सारी खत्म हुई बाधा। ठीक है, जो समय को साध लेता है यानी समय रहते काम कर लेता है, वो जब एग्जाम टाइम आता है तो उसकी बाधा खत्म हो जाती है। अगर आपने पूरा टाइम दिया है अपने इस चीज को, पूरी निष्ठा लगन के साथ पढ़े हैं, ठीक है, उस ऊपर वाले ने आपकी मेहनत देखी है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इधर उधर ना घूमे। आप एक बार बताओ, आपको एक जगह जाना है, सपोज करो आप जहां भी जिस जगह से भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां से आपको दिल्ली जाना है, तो आप लोग पहले या एक डिसाइड कर लेंगे कि मैं तो ट्रेन से ही जाऊंगा या बस से ही जाऊंगा या फिर एरोप्लेन से ही जाऊंगा, आप ये डिसाइड कर लेंगे ना। ठीक है, अगर आपने डिसाइड नहीं करा, पहले आप बस वाले के पास जाते हो, भाई 5 मिनट रुक जा मैं आ रहा हूं, फिर उसके पास जाते हो एरोप्लेन वाले के पास, आई मीन टू से ट्रेन में जाते हो या ट्रेन में की रिजर्वेशन, ऐसे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे ना। तो आप पहले अपना रास्ता चूज करते हो। अगर आपने एक टीचर को चुन लिया, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, तो अदर की वीडियो मत देखिए। अदर की वीडियो देखेंगे कंफ्यूज होंगे, अपनी जो फियर वाले बच्चे हैं वो फियर में आ जाएंगे दोबारा, और जो अपनी जो मेन चीजें हैं आप लोग भूल जाओगे। आप लोग समझिए इस बात को कि आप लोग टीचर हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें करी है, आप लोगों को डिग्री करी है, आप लोगों ने एलिजिबिलिटी एग्जाम निकाले। हाँ, आप लोगों को क्या है कि बच्चों, आप लोग गवर्नमेंट टीचर बनेंगे या ना बनेंगे वो उन लोगों के हाथ में, और वो कैसे चूज करेंगे? आप लोगों की सारी स्किल्स को देखकर। अगर आप फियर के कारण आप लोग खुद को नहीं समझा पाएंगे तो उनकी क्या गलती? वो आपको पहले से जानते हैं क्या? नहीं जानते ना। अब वहां पे तो डर के आ गए हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे जानेंगे आपको? वो कोई भूत नहीं है, वो भी नॉर्मल इंसान है। अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं, आप एक टीचर हैं या टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो टीचिंग नहीं भी कर रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप लोगों के घर में 5 बच्चे हैं, या ठीक है आप लोगों के आसपास 10 बच्चे हैं, आप लोगों को कहा जाए कि मैं 5 बच्चों को घुमाने ले जाना चाहती हूँ, आपके घर के या आपकी क्लास के कोई 5 बच्चे दे दूं, तो आप लोग चूज करते टाइम क्या करोगे? बेस्ट 5 को कि ये भाई बोलने में ठीक है, ये बदतमीजी भी नहीं करता है, ये ड्रेसिंग सेंस भी सही है इसकी, तो ये समझदार भी है, इसको 4 बात समझाऊंगी तो समझ भी जाएगा, तो मतलब उस बच्चे को चूज करेंगे। बाकी 5 बच्चे क्या बेकार है? नहीं, उस टाइम उस सिचुएशन में सुटेबल नहीं बैठ रहे हैं। तो यही कैंडिडेट के साथ है। अगर आप किसी भी कारणवश चूज नहीं करे जाते हैं, तो सिर्फ अपने आप को एक बात कहिएगा कि जो सिचुएशन चाहिए थी, जो सारी चीजें एग्जामिनर को चाहिए थी, वो चीजें मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन मैं इन फ्यूचर इस चीज को डेवलप करूंगा। ये चीजें ध्यान में रखकर, ना कि ये कि निराश हताश होकर बैठ जाए। बच्चों, आप हर जगह फिट नहीं हो सकते। मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूं कि बच्चों, आप लोग जैसे भगवान जी की, हर भगवान जी के पास अपनी अलग शक्ति होती है ना। इंद्र देवता के पास वर्षा, ठीक है, सूर्य देवता के पास सूर्य, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही एक इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज कैसे हो सकती है बच्चों? जब भगवान जी अलग अलग थे क्वालिटीज के लिए, तो ह्यूमन में ऐसी क्या वो चीज है कि वो सारी क्वालिटी आपके अंदर सारी क्वालिटी नहीं हो सकती है? वो एग्जामिनर भी इस बात को समझते हैं। तो प्लीज आप अपने आप को 100% करने की कोशिश ना करें, बल्कि जो आप हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आए। मैं यही बोलती आई हूँ। बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे थे, मैं बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, बहुत इधर उधर की बातें सुन रही है। बच्चों, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ जो मेरे से पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर से जुड़े हैं, और आप लोगों का होगा कहीं ना कहीं जिन बच्चों को मैंने बोला है। प्लीज और भी बच्चे जो फर्स्ट व्यूअर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू मॉक टेस्ट देना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, हमारे 3 एक्सपर्ट हैं और आपको ओपिनियन देते हैं आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन कि भाई आपको क्या अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है, आप किस चीज पे। अब एक बात बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश सब्जेक्ट वाले बच्चों की आ रही है
कि मैम हम इंग्लिश के बच्चे हैं तो क्या हमें पूरी फ्लुएंट इंग्लिश करनी होगी, बोलनी होगी, ठीक है, या फिर हमें डेमो कैसे देना है। देखो कोई भी नहीं बता सकता है, जो सामने वाले इंटरव्यूअर का माइंड सेट है वो कोई नहीं बता सकता है, चाहे हम हो चाहे आप लोग हो, वो हमसे मिले हुए थोड़ी ना है जो इंटरव्यूअर है, ठीक है। लेकिन एक जनरल जो चीजें बताई जाती है वो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो तो आप डेमो में बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज करना, बिकॉज चीजें तभी समझ में आती है जब आप एग्जाम्पल्स लेते हो, तभी चीजें समझ में आती हैं। और अगर इंटरव्यूअर्स, अगर आप में कश्मकश चले दिमाग में, तो सिंपली अपने इंटरव्यूअर से पूछ लें, कैन आई यूज बाइलिंगुअल लैंग्वेज सर, तो पूछ लो। अगर आपको कुछ लग रहा है, बस इधर उधर मत घूमो, जनरल गाइडलाइंस मत बनाओ कुछ भी कि भाई मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, उसका ऐसे हुआ तो ऐसे नहीं। बच्चा, हर बंदे की डेस्टिनी अलग है, हर बंदे का भगवान अलग है, हर बंदे की इन्वायरमेंट अलग था, हर बंदे का पेरेंट अलग है, हर बंदे का कल्चर अलग है। तो आप अपने, जब कुछ सिमिलर है ही नहीं तो फिर कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं बच्चा। कंपैरिजन, आप लोगों ने, कंपैरिजन वर्ड होता है सिमिलर नेचर, सिमिलर बंदे वाली चीजों में कंपैरिजन होता है। आप सूर्य और आसमान में कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप धरती आसमान में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं तो सबसे पहले अपने साथ गलत करते हैं आप बच्चों। प्लीज इस टाइम आके, जिसका 8 को इंटरव्यू नेगेटिव ना हो, खासकर मेरे बच्चे, मेरे पास मैसेज नहीं करोगे आप नेगेटिव हो रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, आप लोग अच्छे से गहरी सांस लीजिए, 2 दिन अपना जीवन जिए अपनी फैमिली के साथ, जो जितना पढ़ लिया ठीक है मैंने, और अपना पूरा एंजॉय करिए और 8 को इंटरव्यू देकर आइए, ठीक है। अब बिल्कुल इतना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, समझ में आई। और परीक्षा, परीक्षा क्या है, पर इच्छा। परीक्षा का मतलब ही क्या होता है, पर इच्छा, ठीक है। परीक्षा वर्ड क्या मतलब है, पर इच्छा, यानी दूसरों की इच्छा के अनुसार। तो जो चीज है ही दूसरों की इच्छा के अनुसार, तो आप अपनी एजम्पशन क्यों लगा रहे हैं बच्चों। आपने कभी रेस्टोरेंट में जाने से पहले ये वो करा है कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या मेन्यू हो गया, अरे ये तो बाहर से अच्छा दिख रहा है, इसमें तो आइसक्रीम मिलेगी, इसमें तो ये वाला गुलाब जामुन भी मिलता होगा, कभी किया है क्या, नहीं किया ना। आप लोग पहले अंदर जाते हैं, मेन्यू को देखते हैं, देन डिसाइड करते हैं कि आपको क्या खाना है। अगर पसंद आ रहा है तो खा लिया, नहीं पसंद आ रहा है तो लीव हो गए, है ना। यही करते हो ना आप, चले गए वहां से, है ना। तो फिर बेटा, आप लोग पहली बार एचपीएससी में जा रहे हो, फिर से प्री एजम्पशन मत करो, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्री एज्यूम कुछ भी मत करो कि 3 होंगे 12 होंगे, ये क्वेश्चन होगा, बाइलिंगुअल होगा। बस अपने दिमाग को लेकर जाए साथ में, फियर को घर पे छोड़ के जाए। और ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे भी, अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे मार खाते हैं। तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप 10 साल से 12 सालों से पढ़ा रहे हैं माय डियर, प्लीज मत लेके जाइए। कई बार बच्चों का हो जाता है और एक्सपीरियंस वाले बैठ जाते हैं घर पे, ठीक है। तो एक्सपीरियंस का ज्यादा वो मत करिए प्लीज। आप लोग अपने आप को इक्वल समझे उन बच्चों के, और अपना 100% देने की कोशिश करें। तुम्हारे लिए ही, बच्चों की डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, वरना ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यूज के बीच में ये थोड़ा सा टाइम निकालना भी मेरे लिए मुश्किल था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, और आई होप आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो, ठीक है। और अच्छे से जाना, सब पॉजिटिव सोचो, सब सही होगा, ठीक है। अगर आपने समय दिया है तो आप लोगों का चयन निश्चित है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।